हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाई फॉर्मर सर में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा पार्ट 2 कर रहे हैं। कल हमने आपको पार्ट 1 में कुछ बेसिक बातें इसकी नॉलेज और प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको करा दिया था। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 2, जो बिल्कुल ठीक प्रश्न नंबर 2 की तरह जो हमने कल आपको समझाया था, बिल्कुल वैसे ही इसका हमें संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना कल बताए थे, तो बस उसी टाइप से उसी के आधार पर हमें एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, चलते हैं, शुरुआत करते हैं हमारे इस एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। बिना देर के हुए हमारे पास संख्या दी गई है 6 और 20। इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कल मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड उसी के होते हैं जो हमारी संख्या भाज्य होती है। तो संख्या हमारी 6 और 20 भाज्य संख्या है। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ मैंने बताया था, आपको याद हो कि मासन एक मासा होता है, एलसीएम एक लासा होता है। तो देखो, सबसे पहले हमें 6 के फैक्टर कर लेने हैं। तो सबसे पहले 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 6 एक सम संख्या है। सम संख्या के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो 2 तिया 6 इसके फैक्टर करेंगे और 3 एकम 3। इसी तरीके से अगर हम 20 के फैक्टर करें तो 2 एकम 2 और 0 में भाग जाएगा नहीं, 0 इसी तरीके से आ जाएगा। फिर 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। देखिए, दोनों के फैक्टर हो गए। इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। फिर 2 इंटू 3 और 20 को 2 इंटू 5, 2 गुणा 5। अब इसके हमें एचसीएफ निकालने हैं और एलसीएम निकालना है। तो मैंने कल आपको बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम के निकालते हैं। चलिए देखिए, एचसीएफ हमें निकालना है 6 और 20 का। 6 और 20 के एलसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में हमने आपको ये बताया था कि इन दोनों के ही अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन हो, कॉमन का मतलब जो हमारे पहले वाले भी भाज्य संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड में हो और दूसरी वाली जो भाज्य संख्या उसके भी अभाज्य गुणनखंड में कॉमन हो। जिस तरीके से देखें, यहाँ भी इसके जो गुणनखंड जो हैं वो इसके जो 6 के गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 3 है। इधर 20 के जो गुणनखंड हैं वो 2 गुणा 5 हैं। अब इसमें सेम क्या है, कॉमन हमें आपको देख लेना है। सेम ये है, यहाँ भी 2 आ रहा है इसके गुणनखंड में 6 के, और 20 के गुणनखंड में भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कॉमन है। तो ये कॉमन है। इसके अलावा देखो 3 यहाँ है, 2 यहाँ, ये कॉमन नहीं है। यहाँ 5 अकेला है इसके गुणनखंड में 20 के, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो जो हमारा कॉमन होगा एचसीएफ वही होगा। तो यहाँ पर सिर्फ कितना है, 2। अब अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम 6 और 20 का, तो इसकी एलसीएम की बात करें तो मैंने आपको ही बताया था, जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ बना है वो ले लेंगे, और जो हमारी जो गुणनखंड बच गए हैं 6 और 20 के, वो उन सबको एक साथ रख लेना है। तो पहले इधर 6 में बचा 3 और 20 में बचा हमारा 2 और 5 में बचा है 20 में बचा है 5। इसका हमें गुणा कर लेना है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। ये इसका एचसीएफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो दी गई संख्या है उसके पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड को इस तरीके से रख लेंगे, और फिर उसमें हमें एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, चाहे हमारे पास संख्या यहाँ पर 6 और 20 दी गई हैं, इसके अलावा अगर और एक्स्ट्रा भी दे दिया, 3 दे दिया या 4 दे दिया, तो उनकी भी इसी तरीके से हमें फैक्टर कर लेने हैं, जिस तरीके से मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या हमारे बिल्कुल सेम है गुणनखंड में। तो यहाँ पर हमारे 2 2 मिला, 2 इधर और 2 इधर, तो ये संख्या इसका एक जोड़ा बना, तो इसको उठा के हमने यहाँ रख लिया, और कोई जोड़ा बना ही नहीं। इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में भी इसी तरीके से आएगा। एलसीएम में बस सिर्फ ये देखना है हमें एचसीएफ जो है बना है उसको रख लेना है, और जो हमारे बाकी जो गुणनखंड बचे हैं सिर्फ वो रख लेना है। फिर इसका हमें मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर 2 संख्याओं की हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने थे। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल चौथा है। मैं आपको एग्जाम्पल ही बताते जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें कहा संख्या 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लेना। ठीक आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको एक
वैसे ही बता दूं, सबसे पहले आपको 6 यहाँ पर हमारी संख्या है 6, 72, 120 है। सबसे पहले आपको 6 के फैक्टर कर लेना है। 6 के फैक्टर बहुत इजी हैं, तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसके बाद हमें 72 के कर लेना है। 72 की जब हम करेंगे तो जो पीछे संख्या सम है, मैंने आपको बताया था जब हमारे पास संख्या सम हो तो हम सम से ही भाग देते हैं। तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 7 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 2 तिया 6, कितना बचा यहाँ पर 1 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। तो 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक, 72 के हो गए। इसी तरीके से अगर 120 के कर लेंगे हम, 2 छिक्के 12, एक में जाएगा नहीं, एक और अंक बढ़ा है 12 हो गया। 2 छिक्के 12, बचा हमारे पास 0, 0 इसी की तरह आएगा। 2 तिया 6, फिर ये 0 रह गया, 7 चलता रहेगा। फिर 2 एकम 2, 3 से ज़्यादा नहीं आया, 2 एकम 2, एक और अंक बढ़ा तो 2 पंजे 10। अब ये 3 के फाड़े 15 थे, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। सबके हो गए इनके फैक्टर। अब क्या कर लेना है हमें, इसमें सबको लगा देना है। 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, 72 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अगर 120 के फैक्टर करें हमने तो 2 गुणा, गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो मैंने आपको बताया था। अब आपको SCF निकालना है इसका। सबसे पहले SCF जब निकालेंगे 6 का 72 और 120, इसका जब HCF निकालेंगे तो मैंने HCF में क्या बताया कि इन तीनों के ही अभाज्य गुणनखंड में हमें कॉमन संख्या छांटनी है, किसके जोड़ा बनने आया। तो देखो जोड़ा यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 का बनने आया, इसका सिर्फ इसका जोड़ा बनना है और किसी का जोड़ा नहीं बना। देखो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2, लेकिन 2 2 आएगा। इसका जोड़ा बना लेंगे, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा। बाकी और किसी का जोड़ा नहीं बना, सिर्फ ये 2 का SCF हो गया। LCM की अगर बात करें तो LCM अगर बात करें 6, 72 और 120, अगर इसके LCM की बात करें तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर जो SCF है उसको रख देंगे। उसके बाद जो हमारे जिसके जोड़े नहीं बने उन सबको रख देंगे। तो यहाँ 3, फिर ये 2, फिर ये 2 और फिर ये 2 3 और फिर ये 3, इसी तरीके से फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2 और फिर ये 3 और ये 5 और फिर सब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर आएगा। तो आपको SCF और LCM निकालना समझ में आ गया होगा। तो SCF इस तरीके से निकालते हैं। तो SCF में क्या करते हैं, जो भी हमारे जो जिसके हम गुणनखंड किए हैं उनके जो जोड़ा बन रहा है वो वैनिष्ट जो है उसको हम लिख लेंगे। और LCM में जो हमारा HCF है उसको रखेंगे और जिसके जोड़े नहीं बने उन सबको उतार देंगे। तो LCM में ये हो जाएगा। तो सबको हमने इस तरीके से उतार दिया। यहाँ 3 था 3, यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, फिर ये 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 5, फिर इसका आंसर, इसका मल्टीप्लाई कर देना आप, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर फिर ये आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा इसी पैटर्न पर, बिल्कुल इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। उसने ये कहा क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के SCF और LCM ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 4 करा है। इसमें अभी हमारे पास 3 संख्याएं थी, 1 2 3, ये 3 संख्याएं थी भाज्य संख्याएं जिसके हमने गुणनखंड किए थे अलग अलग। ठीक इसी तरीके से हमारा ये पहला सवाल है, तीसरे का पहला, बिल्कुल इसी तरीके से करना है इसको भी। सबसे पहले यहाँ 12, 15 और 21, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना है, इसको जब इसको हम हल करेंगे सबसे पहले हमें 12 के फैक्टर कर लेने हैं। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये फैक्टर हो गए। इसी तरीके से हम 15 के कर लेंगे। 15 के फाड़े 15 3 के फाड़े में आते हैं, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसी तरीके से 21 के कर लेंगे हम। तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसके अभाज्य गुणनखंड हमें लिख लेने हैं। अब 12 के गुणनखंड क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के क्या आए, 3 गुणा 5 और इधर 21 के 3 गुणा 7। अब इसमें हमें क्या चेक करना है, अगर हम SCF अगर इसका हम निकालें,
HCF, सबसे पहले HCF निकालेंगे 12, 15 और 21 का। जब HCF हम निकालेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है इसमें कॉमन क्या है और वेनिस्ट क्या है हमारा। इसमें कॉमन क्या है इन तीनों अभाज्य गुणनखंड में, तो कॉमन हमारा ये है, आपको दिखा रहा है, मैं एक इसको बॉक्स में बंद सा कर दे रहा हूँ, दिखा रहा है 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका HCF 3 हो गया। अगर LCM की बात करें, LCM 12, 15 और 21, अगर इसकी LCM की बात करें तो मैंने बताया था HCF जो होता है उसको एक बार रख दिया, और जो हमारे वेनिस्ट नहीं बने हैं उनको उन सभी अभाज्य गुणनखंड को रख दिया हमने। 2 गुणा 2, इधर से 5 और इधर से 7, क्या बचा, इनका मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 का गुणा जब हम इसमें करेंगे 7 छंग 42, 420, इसका आंसर आ गया। तो ठीक इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है 17, 23 और 29। इसी तरीके से हमें 17 के फैक्टर कर लेने हैं। सत्रह के फैक्टर करेंगे, 17 एक खुद अभाज्य संख्या है जो 17 से कटेगी। इसी तरीके से 23 भी ऐसी संख्या है जो खुद से कटेगी। 29 है, 29 भी ऐसी संख्या है जो केवल खुद से ही कटेगी। तो देखिए इसके अगर हम फैक्टर करें, तो जब हम फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पर, तो 17 के इसके अभाज्य गुणनखंड 17 आए हैं, 23 के अभाज्य गुणनखंड ओनली केवल 23 ही आए हैं, और 29 के अभाज्य गुणनखंड केवल 29 ही आए हैं। तो इसमें अगर हम HCF की अगर बात करें, अगर इसकी हम अगर HCF की बात करें 17, 23 और 29, अगर इसकी HCF की अगर हम बात करें तो देखिए HCF मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें कॉमन होना चाहिए, कि कॉमन क्या है इसमें, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो देखो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो भाई HCF तो निकालना, जब सवाल ने कहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड करो और इसके HCF और LCM निकालो, तो HCF तो निकालना है। LCM तो हम तो एक बार निकाल लेंगे कि इन सबका अगर मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो इसका LCM निकल आएगा। लेकिन HCF तो निकालना ही निकालना है, तो HCF के लिए करना है। तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का गुणा अगर एक में कर दें तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो देखो 17 एकम 17 एक बार गया, अगर एक का गुणा एक में 17 एकम 17, अगर हम फिर एक का भाग एक में देंगे तो एक बार जाएगा, ये जाता ही रहेगा। तो इसी तरीके से एक ऐसी संख्या अगर इसका 17 का गुणा अगर हम एक में कर दें तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखो यहाँ पर वेनिस्ट क्या हो गया 1। ठीक, अगर LCM की बात करें तो LCM 17, 23 और 29 बराबर। तो मैं हमने क्या HCF क्यों बन, तो ऐसी संख्या है कि अगर उसमें गुणा करें तो कोई फर्क पड़ने वाला। LCM में क्या है, LCM में इसकी संख्या का गुणा कर देंगे, क्योंकि 17 गुणा 23 गुणा 29, अगर इनका अगर हम गुणा कर दें तो हमारा ये LCM निकल आएगा। अगर इन सब LCM में अब आप कहेंगे कि इसमें सर HCF क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि 1 का अगर हम गुणा करें तो आप जानते हैं कि 1 में हम किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो रहेगी वही संख्या ना, इसलिए हमने इसका इसमें गुणा नहीं किया। तो आपको 17 का 23 में मल्टीप्लाई कर देना है, जो संख्या गुणा है उसका फिर हमें 29 में गुणा कर देना है। बस आपको इतना काम कर लेना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा आपको खुद कर लेना है। ठीक है, आप तो गुणा कर ही लेंगे, इतना काम तो आपको खुद भी कर लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन तीसरे का जो थर्ड पार्ट है हमारा, अब इस थर्ड पार्ट में ये हमारा है 8, 9 और 25 हल। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करके लाना है, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरीके से था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट जो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, क्योंकि आप भी खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
अगर आप उसे करते हैं, क्योंकि आपने अगर ये पहला सवाल और दूसरा सवाल देख लिया और एग्जाम्पल 4 देख लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये तीसरा बहुत ईजी है, इसको आसानी से कर लेंगे। तो आप इसको खुद करना है आपको, ओके, आपको खुद करना है। चलिए चलते हैं फिर आगे हम अगले सवाल की तरफ अपने। देखिए हमारा ये एग्जाम्पल है, आवाज़ गुणनखंड, एग्जाम्पल नंबर 3 है। आवाज़ गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें एचसीएफ भी ज्ञात कर लेना है और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कर लेना है। तो देखिए इस सवाल को हम ऐसे ही कर सकते हैं आराम से। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, वही काम करना है। जब इसको हम हल करेंगे, सबसे पहले हमारे पास संख्या जो दी है वो 96 और 404 दी हैं। सबसे पहले इसके हम फैक्टर कर लेंगे, और जब फैक्टर हो जाएंगे वहाँ से हम इसको वैनिस्ट जो हमारे गुणनखंड होंगे वहाँ से उसका एलसीएफ निकाल लेंगे और फिर इसका आराम से एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम निकालने सबसे पहले हमें काम करना क्या है, वही जो अभी करते आए हैं। तो 96 के हमें फैक्टर कर लेने हैं, और ये संख्या हमारी कैसी है, सम है। तो हम आपको मालूम है कितने से भाग देना है, 2 से भाग देना है। 2 का फाड़ा इतनी बार पढ़ोगे 9 से ज़्यादा नहीं जाए। तो 2 चौक 8, कितना बचा, एक इधर जाएगा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 का 2 में 1 बार, फिर 2 का 4 में 2 बार, फिर 2 चिक्के 12 होते हैं और 2 तिया 6 होते हैं और फिर 3 एकम 3 होते हैं। आसान होता है आवाज़ गुणनखंड करना। इसी तरीके से हमें 404 के कर लेने हैं। तो देखिए आप चाहें तो इसे 2 से काट दें। सम संख्या 2 दूनी 4 हो गया, बचा 0। 2 का भाग 0 में जाएगा नहीं, तो ये 0 ऐसी किसी तरफ उतर जाएगा। फिर 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। फिर देखो 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, फिर ये 0 में जाएगा नहीं, 0 इसी तरह आ जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा इसी तरीके से। अब 101 है तो 101 किसी पहाड़े में आते नहीं है। अगर 100 होते तो आ जाते, लेकिन 101 किसी में नहीं आते। तो ये 101 बार ही अभाज्य संख्या, तो 101 बार ही कटेगी इसकी। अब इसका हमें करना क्या है, वही काम करना है। 96 के इसके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं जो हमने इसके फैक्टर किए हैं। तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से 404 के कर लेने हैं हमें। तो 2 गुणा 2 गुणा 101। तो सबसे पहले अगर एचसीएफ की बात करें तो HCF 96, 404। अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना होगा इसका, तो ये एचसीएफ हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, वो वैनिस्ट संख्या देख लो। तो यहाँ पर जोड़ा बनेगा 2 का, एक ये और एक ये, और तो नहीं है कोई। तो 2 गुणा 2 बराबर 4, ये इसका एचसीएफ निकल आया। अगर एलसीएम की बात करें तो देखिए एलसीएम की बात करें तो 96 इंटू 4 इंटू 4। तो मैंने क्या बताया था, जो एचसीएफ आया उसको रख दिया, बाद में जो हमारे गुणनखंड बचे आवाज़ वो रख दिए। तो यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और नीचे 101। तो बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 96 इंटू 101। और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96 एकम 96, 96 एकम 96। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। और इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। इसका एक और तरीका है, आपको जानते हैं, आप बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि हमने एचसीएफ तो निकाल चुके हैं। आप इसका एचसीएफ तो निकाल चुके हैं, ये एचसीएफ निकाल चुके हैं। तो एचसीएफ कितना आया इसका, जो एचसीएफ आपने निकाला है 96 404 का जो एचसीएफ निकाला है वो निकाला है आपने 4, ये आप जानते हैं। और आप क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। आपको बताया था, याद भी रखना चाहिए ये। इसको आप ये आपको मदद करेगा किस में, कि अगर मान लो आपको एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है
तो और एक संख्या दी गई है तो आप फौरन अपन दूसरी संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं को गुणनफल है और दोनों संख्या हमारे पास कौन सी हैं, 96 × 4 × 4। देखिए दोनों संख्या हमारे पास, दोनों संख्याओं को गुणनफल यानी दोनों संख्या कौन सी हैं, 96 और 404। तो ये हमारे पास पहली संख्या 96 और दूसरी संख्या 404 है, बराबर एलसीएम हमें निकालना है। उसने हमसे एलसीएम की कहा था, एलसीएम में निकालना है। तो एलसीएम इसको इस तरीके से लिखे रहने दो और ये गुणा आएगा, गुणा एचसीएफ। एचसीएफ आपने कितना निकाला, 4। ठीक है, 4 निकाला है। हमें निकालना क्या, एलसीएम। तो देखो जो संख्या हमारे इस तरफ बराबर के साइड में गुणा में हो उधर जाके भाग में पहुंच जाती है। तो भाग का मतलब कहाँ, बट्टे में आ जाना। तो 96 × 4 × 4 बट्टे 4 बराबर एलसीएम। ठीक, जो संख्या गुणा में हो बराबर के इस तरफ आने के बाद भाग में हो जाती है और जो प्लस में हो वो माइनस में हो जाती है, बराबर के दूसरी साइड जाना। देखो 4 से इसी डिवाइड चले जाएगा, 4 एकम 4 0 4 4 1 4 एकम 4। क्या बचा हमारे पास, 96 गुणा 101 बराबर एलसीएम। ठीक, 96 को गुणा कर इसमें हम करेंगे तो 96 एकम 96 और 96 एकम 96। तो एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम बराबर सीधा करके लिख दो 96 और 96, ये हमारा आ गया। इसको बॉक्स में बंद कर दो ताकि अच्छा लगे और आंसर। नहीं कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैं इस तरीके से नहीं इस तरीके से निकाल लूँगा, कोई गलत करके दिखाए, तो जाहिर सी बात है कोई गलत नहीं कर सकता कि दोनों में आंसर कैसा आ रहा है, समान ही आ रहा है। लेकिन मेरा समझाना कि मकसद ये था आपको कि आपको अगर दोनों संख्याएं दे दी जाएं और उसमें से किसी एचसीएफ दे दिए जाए या एलसीएम दे दिए जाए और उन दोनों में से किसी एक को दे दिया जाए और कोई एक पूछ लिया जाए, जैसे तरीके से यहाँ पर एचसीएफ भी पूछा था और एलसीएम भी दे दिया था भी, और यहाँ अगर ये दे देता, दोनों संख्याएं दे देता, एचसीएफ भी दे देता और फिर कहता है एलसीएम निकालो, तब भी आप इस फार्मूले का यूज़ करते, आप इस फार्मूले का यूज़ करते तो आसानी से हो जाता। ठीक, इसी तरीके से फिर और हम दोनों संख्याएं दे दी गई हैं और एचसीएफ एलसीएम दे दिया, तो आपको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं इस सवाल को और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन है हमारे लिए। यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो एचसीएफ दिया 306 और 657 का वो हमें 9 है। अब हमें निकालना नहीं है क्योंकि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का 9 दे दिया है। अब हमें निकालना क्या है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। देख लीजिए वही बात आ गई जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी। क्या क्वेश्चन में बताया था आपको कि यदि हमें यहाँ पहली संख्या क्या है हमारे पास 306 और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास 657, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो मैंने क्या कहा था, यदि आपको पहली संख्या दे दे और दूसरी संख्या भी दे दे और एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक दे दे और उसमें से किसी एक को पूछे, तब भी हम उसी फार्मूले से इसको करेंगे जो हमें मालूम है। ठीक, तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, तो देख लीजिए यहाँ पर हम जानते हैं, मैंने आपको जो कहा था बिल्कुल ठीक उसी आधार पर क्वेश्चन है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणा, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना, भूलना नहीं है ताकि निकालने में आसानी हो। उससे पहले वाला सवाल तो उसको हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला सवाल को इसी तरीके से निकाल सकते हैं, केवल यही तरीका और कोई तरीका नहीं है। और एचसीएफ, ठीक, तो हमारे पास पहली संख्या कौन सी है 306 गुणा दूसरी संख्या कितनी है 657 बराबर एलसीएम हमें इसको निकालना है। ठीक, और एचसीएफ कितना दिया हमें, एचसीएफ दिया है हमारे पास 9, तो ये दिया 9। ठीक, और इसको निकालना बहुत आसान है, अभी मैं निकाल के चुका हूँ आपके लिए। तो हमें एलसीएम निकालना है, हमने क्या बताया था, एलसीएम निकालना है तो इसको हमें बराबर के इस तरफ अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एलसीएम के साथ में गुणा में 9 आ रहा है, तो इस 9 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। तो जो संख्या मैंने बताया था आपको, इस तरफ जो संख्या बराबर के किसी एक साइड में अगर गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड जाके वो भाग में पहुँच जाती है, डिवाइड में। डिवाइड का मतलब बट्टे में आ जाएगी। तो ये बाकी जैसी हैं, बाकी जैसी सारी
संख्या वगैरह की हुई हैं सब बिल्कुल वैसी की वैसी रखी रहेंगी। देखिए हम किसी को नहीं छेड़ रहे, सिर्फ 9 को, तो 9 को उठा के इधर ले आना तो ये डिवाइड में आ गई, बस बाकी सारी संख्या ऐसी रखी रहेंगी। तो देखिए 9 से ये हम काट देंगे, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, क्या बचा हमारे पास 34 गुणा 657 बराबर LCM। ठीक, 34, अब इसमें 34 और 657 का अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे गुणा में अगर आएगा तो ये इसका गुणा जो आएगा 22,338 आएगा। इसका आप गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पे LCM इसका इतना ही आएगा, तो इसको आप सीधा करके लिख लो ताकि अच्छा लगे। तो 22,338 ये इसका LCM निकल आया। इसको डिब्बे बंद कर देंगे, आंसर हो गया। तो देखिए पिछले वाला जो सवाल था इसका, इस पिछले वाले सवाल में और इसमें सवाल में क्या फ़र्क है। जो पिछला वाला सवाल था इसका, इस सवाल में देखिए यहाँ पर 96, 404 दो संख्याएं दे दी जाती हैं और SCF और LCM दोनों चीज़ें पूछ ली जाती हैं। दोनों चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो इस निकाल तो इससे भी लेंगे, लेकिन आज उसके लिए हम SCF निकालना पड़ेगा। लेकिन SCF निकालें क्यों, जब उसने हमें SCF दे दिया है, जब उसने SCF दे दिया तो हम निकालें क्यों। कर तो सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जब उसने SCF दे दिया तो हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। तो बोर्ड में एक एक मिनट की, एक एक सेकंड की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इसमें फ़र्क यही है कि यहाँ SCF और LCM दोनों ज्ञात करने थे। यहाँ पर सिर्फ उसने दोनों संख्या दे दी गई हैं और LCM पूछा और SCF दे दिया गया है। ठीक, तो आसानी से निकाल लेंगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारे पास 306 है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इसको इस तरीके से लिख लो, चाहे इसको इस तरीके से भी लिख सकती हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो 306 दूसरी से इन दोनों गुणा LCF निकालना है। LCF 9 दे दिया है, हमने बताया जो संख्या वो बराबर में इस तरफ गुणा में होती है तो उस बराबर की इस तरफ जब भाग में डिवाइड में पहुंच जाती है। 9 से हमने 306 को 34 बार डिवाइड कर दिया तो 34 गुणा 657 बचा बराबर LCM। इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो 22,338 आया। ये LCM हो गया। LCM को हम इसको, अब बस सवाल हमारा हो गया तो LCM को सीधा करके हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो बेहतर लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। और हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गए आपके लिए कि अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप के दोस्त फ्रेंड्स में अगर जो बच्चे 10th क्लास के एग्ज़ाम देंगे और उनके पास मैथ है तो आप उसको हमारे चैनल को उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर आपको किसी बात की कोई परेशानी है समझने में, किसी बात वीडियो में कोई भी आवाज़ की या किसी कलर वगैरह इसकी रोशनी वगैरह कम आ रही है, क्लैरिटी थोड़ी कम आ रही है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर कोई सवाल आपको दिक्कत दे रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।